केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बारे में। सबसे पहला मेथड है एल्कोहल से, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा कि एल्कोहल से हम किस और अभिकर्मक की क्रिया कराएं जिससे कि हमें हेलो एल्केन प्राप्त हो जाए। और एक चीज ये ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ उत्प्रेरक की भी जरूरत पड़ती है जिससे कि अभिक्रिया की गति क्या हो, थोड़ा सा तीव्र हो जाए, तेज हो जाए। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे आज हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में सबसे पहला एल्कोहल। तो देखिए एल्कोहल में क्या है कि अगर एल्कोहल के साथ HCl की क्रिया ZnCl2 की उपस्थिति में, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, जहां भी उपस्थिति रहेगा ना रिएक्शन में, आप समझ जाइएगा कि वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा। वो एक उत्प्रेरक है, ठीक है। तो HCl क्रिया ZnCl2 का नाम क्या होगा, जिंक क्लोराइड। और यहाँ पे ये उत्प्रेरक क्या है सर, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ZnCl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड आप कह सकते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि अब देखिए जो स्टेटमेंट है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। तो एल्कोहल, देखिए मैंने बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में कि आप जो भी रिएक्शन लिखेंगे उसका सबसे पहले क्या करेंगे आप, जनरल रिएक्शन। क्योंकि आप एक हेलो एल्केन तो है नहीं, तमाम हेलो एल्केन है, क्लोरोमीथेन, क्लोरोएथेन, क्लोरोब्यूटेन, तमाम हेलो एल्केन है। इसीलिए आप जो भी रिएक्शन लिखेंगे तो एक जनरल रिएक्शन लिखेंगे जो सबको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। फिर कोई पर्टिकुलर आप लोग रिएक्शन लिखेंगे। तो इसमें दो चीज का जिक्र हुआ है, एल्कोहल एंड HCl, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया में शामिल तो होता है बट वो उत्पाद में नहीं शामिल होता है, ठीक है। उत्प्रेरक सिर्फ अभिक्रिया की गति को प्रभावित करता है, कहीं बढ़ाता है तो कहीं घटाता है, ठीक है ना। तो देखिए एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है हमारा ROH। R क्या है आपका, एल्किल समूह है और OH हाइड्रोक्सी समूह है, ठीक है। प्लस HCl है ये आपका, और किसकी उपस्थिति में होगा ये रिएक्शन, ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2। और ये आपका क्या है, उत्प्रेरक है। जब ये उत्प्रेरक इस अभिक्रिया में शामिल रहेगा तो अभिक्रिया की गति क्या होगी, थोड़ी तीव्र होगी, तेज होगी, ठीक है। अब देखिए बनता कैसे है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हेलो एल्केन, साथ ही क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। बट आपको ये देखना है कि हेलो एल्केन का निर्माण कर रहे हैं तो हेलो एल्केन का सामान्य रूप या सामान्य सूत्र क्या होता है, तभी आप रिएक्शन इजीली बना पाएंगे। तो आप जरा हमें ये बताइए कि क्या हम यहाँ पे, आपको पता है ना H पे प्लस आयन रहता है और Cl पे माइनस आयन रहता है, OH समूह पे माइनस आयन रहता है, ठीक है। यहां से क्या होगा, H प्लस OH माइनस से जुड़ जाएगा और क्लोरीन समूह R से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका R सिंगल बॉन्ड Cl, यही तो है हेलो एल्केन।
ठीक है, और प्लस आपका HCl में से H प्लस और OH से मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, जल बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका हेलो एल्केन, या इसको हम लोग कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक है, और ये आपका क्या है, एल्कोहल है। ठीक है ना, एल्कोहल है। तो ये तो हुआ सर जनरल रिएक्शन। ठीक है, जो सभी हेलो एल्केन सभी एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है ROH। बट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक भी लेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर आप लेंगे तो जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा C2H5OH, इसका नाम क्या होगा, ये एल्कोहल है और इसका नाम होगा आपका एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, प्लस HCl यही रहेगा, हाइड्रोक्लोरिकम, और उत्प्रेरक तो वही रहेगा। देखिए रिएक्शन सेम टू सेम है, बट ये क्या है, एक जनरल रिएक्शन है। जो ROH में आप R के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी का मतलब CH3 भी रख सकते हैं, C2H5 भी रख सकते हैं, C3H7 भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी एल्किल समूह आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ZnCl2 रहेगा। उत्प्रेरक आप नीचे लिख सकते हैं, ऑलरेडी हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, ZnCl2। अब बताइए क्या होगा, OH समूह हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और क्लोरीन समूह C2H5 के साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, C2H5Cl और प्लस H2। तो आप बताएंगे इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्लोरो एथेन होगा। ठीक है, क्योंकि एथिल समूह है ना, और इसका साधारण नाम एथिल क्लोराइड, राइट। तो जनरली रिएक्शन में ना हम लोग नाम साधारण ही लिखते हैं। ठीक है, एथिल क्लोराइड, और ये क्या है आपका एथिल एल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है, एथिल एल्कोहल, और बाकी इन सब का नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जनरल कंपाउंड है, सब जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिकम एंड जल। तो ये आपका निर्माण हुआ एल्कोहल से। एक प्रिपरेशन हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया हेलो एल्केन का। अगर आप NCERT बुक देखेंगे तो इसमें तमाम तरीके दिए गए हैं। जैसे आप HCl से ना करा के NaBr से करा सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड से करा सकते हैं, आप फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से करा सकते हैं, आप PCl5 से करा सकते हैं। कुल मिला के समझने वाली बात यह है आप कि मैक्सिमम ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन समूह हो वो क्रिया करके हेलो एल्केन देगा। ठीक है, तो ये पहला मेथड रहा हमारा एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण। तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से। किससे, हाइड्रोकार्बन। तो ये बताइए, बेसिक क्लास में हमने डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन के बारे में, जिसमें 3 प्रकार का हम लोग डिवीजन किए थे हाइड्रोकार्बन का, जिसमें एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, तो इससे आप परिचित हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा जो दूसरा मेथड है वो क्या है सर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से, तो भाई हाइड्रोकार्बन एक थोड़ी ना है, एक ही है, एल्केन भी है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है। ठीक है, तो आइए हम एल्केन से क्रिया कराते हैं। हाइड्रोकार्बनों में सबसे पहला हम लोग क्या लेंगे सर, एल्केन से। एल्केन, और एल्केन का आपको सामान्य सूत्र तो आपको आता ही है। क्या होता है एल्केन का सामान्य सूत्र, CnH2n+2। ठीक है, तो कोई एक एल्केन के कंपाउंड का नाम बताइए, कोई भी एक। बहुत बढ़िया, एथेन है कि नहीं। एथेन का सामान्य सूत्र क्या होगा, C2H6। सही है ना, गुड।
C2H6 या ब्यूटेन आप ले सकते हैं। जैसे मैं एक लिख रहा हूं यहाँ पे, बताइएगा। अब इसमें तमाम एल्केन है, आपको तो रिएक्शन में एक ही लिख रहा है ना। CH3 CH2 CH2 CH3 बताएंगे इस एल्केन का नाम क्या होगा? ब्यूटेन होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? ब्यूटेन होगा। अच्छा, हम क्या किस चीज का निर्माण कर रहे हैं? हेलो एल्केन का ना। तो एल्किल समूह तो है, एल्केन तो है, अब हेलो चाहिए। हेलो का मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हम ना Cl2 की Cl2 से क्रिया कराएंगे एवं सूर्य का प्रकाश या अन्य किसी ताप की उपस्थिति, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। इसको आप यूवी प्रकाश भी कह सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होता है यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज, प्रकाश या सामान्य ताप की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात यहाँ पे, ये तो एल्केन है ना। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटेगा तभी तो जुड़ेगा Cl समूह। बोलिए, तो यहाँ क्या होने वाला है? CH3 CH2 CH2 सर यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, मतलब हटेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CH2 Cl प्लस, अच्छा ये Cl यहां ना जुड़ के यहां भी जुड़ सकता है, राइट? जैसे CH3 CH2 CH, सर ये Cl यहां भी जुड़ सकता है। तो Cl, अब यहां हाइड्रोजन हटेगा ना जब जुड़ेगा तो, और ये आपका CH। अब आप सोचेंगे सर जी यहाँ तो एक ही अभिकर्मक है, ब्यूटेन का एक ही अणु है, बट यहाँ तो दो दिख रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हैं। अच्छा, यहां से एक हाइड्रोजन निकला ना, तो ये बना, और यहां से एक और हाइड्रोजन निकला तो ये बना H2 ना, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। ये अपने रिएक्शन में मेंशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत। नाम बताइए इसका क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन। साधारण नाम ब्यूटिल क्लोराइड। साधारण नाम इसका भी तो यही होगा, बट आईपीएसी नाम करेंगे थोड़ा सा इससे अलग होगा, क्योंकि ये 2 नंबर के कार्बन पे जुड़ी है। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा आईयूपीएसी नाम, बट सिंपल नेम दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। सिंपल नेम में कोई लोचा नहीं है। तो ये दूसरा मेथड है हमें हेलो एल्केन प्राप्त करने की विधि। बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं? हमने क्या करा? हमने लिखा एल्केन से, तो हमने एक एल्केन। अब आप हमसे सवाल एक पूछ सकते हैं, सर जरूरी है ब्यूटेन ही, प्रोपेन क्यों नहीं? तो देखिए, ले सकते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 10 तक हम एल्केन पढ़ते हैं उन 10 से ये क्रिया हो पाए, ये कोई जरूरी नहीं। समझ रहे हैं ना आप लोग? इसीलिए हम लोग यहाँ ब्यूटेन लिए हैं, Cl2 के साथ क्रिया करा है, अल्ट्रा वायलेट रेज या ताप की उपस्थिति में। तो क्या बना है? इसमें से एक हाइड्रोजन निकला है और हमें हेलो एल्केन प्राप्त हुआ है, या ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे? हालांकि स्टेटमेंट हम लोग को पहले ही लिख लेना चाहिए था कि जब एल्केन को Cl2 के साथ यूवी प्रकाश या ताप की उपस्थिति में क्रिया कराने पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। या अगर आप इस रिएक्शन के कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे तो लिखेंगे आप ब्यूटेन को क्लोरीन के साथ
यूवी प्रकाश या ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ब्यूटिल क्लोराइड ब्रैकेट में एल्किल हाइलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा दूसरा मेथड था हाइड्रोकार्बन में पहला। ठीक, तो ये तो एल्केन से हो गया। अब हम किससे क्रिया कराएंगे? एल्कीन से क्रिया कराएंगे। ठीक है, किससे कराएंगे? एल्कीन से। बोलिए, अब बताइए एल्कीन का सामान्य सूत्र कोई बताए? CnH2 और एल्कीन का कोई एक यौगिक बताइए। एल्कीन का कोई एक यौगिक। बहुत बढ़िया, C2H4। गुड, C2H4। ध्यान दीजिएगा, इसमें है इसमें भी दो है। जो एल्कीन से है ना, इसमें दो है। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं इसको अलग अलग। इसमें आपका पहला है हाइड्रोजन हाइलाइड के संयोजन द्वारा। हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड क्या होता है? हाइड्रोजन हाइलाइड के संयोजन कह लो या योगज कह लो। आप देखिए, आप क्या करने जा रहे हैं? आप एल्कीन से क्रिया किसकी कराएंगे? हाइड्रोजन हाइलाइड। और हाइड्रोजन हाइलाइड क्या है? HCl है, HBr है, HI है, बोले तो HX है कि नहीं? देखिए, ये तो कंफर्म है कि ये एल्कीन है, और अगर दो कार्बन है तो एथीन है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। आप ये सोच रहे हो सर जी यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है H H H H। ठीक है, यहां पे क्या होगा? ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड ये ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और आपको पता है H प्लस होता है और हाइड्रोजन तत्व क्या होता है? माइनस आयन। ये माइनस आयन इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। कब जुड़ेगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तब जुड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। यहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी है, यहाँ भी है, और ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ठीक ना? और इसमें से जो, सुनिएगा, जाहिर सी बात है, अगर ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक ये ग्रहण करेगा, तो एक पे क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, और एक पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो जो प्लस चार्ज है उस पे ये हाइड्रोजन तत्व जाके जुड़ेगा यहाँ पे X, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन का जुड़ेगा। क्या कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है? बिल्कुल कंप्लीट है। इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, और इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4। अब जरा ये बताइए इसका नाम क्या होगा? ये आपका कुछ दूसरा नहीं है, आपका यही है C2H5X। इसी को हमने क्या करा है? ब्रेक करके लिख दिया है। तो इसका नाम क्या होगा? एथिल हाइलाइड। क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन तो है नहीं, एथिल हाइलाइड। ठीक है ना? एथिल समूह है ना, C2H5। और हाइलाइट क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन तत्व है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे HCl लेकर चले होते तो क्लोरीन जुड़ता, और क्लोरीन जुड़ता तो क्लोराइड। ठीक है, एल्कीन से एक और है कोई बात नहीं। देखिए, शहर में पढ़ने का यही नुकसान है थोड़ा सा। शहर में जब
कोचिंग क्लास रहता है तो आवागमन रहता है, ये गाड़ी छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है तो थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कोई बात नहीं। अब हम हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा, इसको मैं बता दूं, हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा आप वीडियो में स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। हाँ, इसे मैं मिटा दे रहा हूं, क्लियर है। जिसको भी डाउट होगा वो यहाँ भी पूछेगा और वीडियो भी देखेगा तो उसमें कमेंट भी बताएगा। हालांकि आप जब यही बता देंगे तो उसमें कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, इसी में ध्यान दीजिएगा, बात नहीं अब, इसी में है हाइड्रोजन के संयोजन द्वारा। किसके संयोजन द्वारा? हाइड्रोजन के। अब बताइए हाइड्रोजन क्या होता है? यही तो है, Cl2, Br2, I2, F2, कुल मिला के X2, ठीक है। तो आप बताइए ना, आप किससे क्रिया करा रहे हैं, एल्केन से कि एल्कीन से? एल्कीन से ना। और किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? हाइड्रोजन समूह द्वारा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही बताया आपको कि कुछ रिएक्शन नॉर्मली हो जाती हैं, दो अभिकर्मक लेंगे इजीली हो जाएंगी, बट यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगा। तो आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि एल्कीन के साथ हाइड्रोजन अणु की क्रिया CCl4, ये आपको जानना पड़ेगा कि अगर ये रिएक्शन कराना है तो इसकी उपस्थिति में हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि CCl4 की उपस्थिति में कौन रिएक्शन होगा और ZnCl2 की उपस्थिति में कौन रिएक्शन होगा। की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या बनता है, हमें एल्किल हाइलाइड क्या प्राप्त होता है? एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। अब सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, दो बातें लिखा गया है, एल्कीन के साथ हाइड्रोजन अणु। तो कोई एक एल्कीन लिख लेते हैं, सबसे सरल तो यही है सर, डबल बॉन्ड C, वही वाला, और एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे, एक ऊपर और एक नीचे। थोड़ा भद्दा लग रहा है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका नाम बताइए आप लोग, एथीन, ठीक है। और हाइड्रोजन अणु, अब आप Cl2 ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, I2 भी ले सकते हो, ठीक है। जनरली Cl और Br ज्यादा लिया जाता है, हम लेते हैं ब्रोमीन के अणु। जिस अभिक्रिया में ना क्लोरीन से क्रिया कराया जाता है उस अभिक्रिया को क्लोरीनन कहते हैं, ब्रोमीन से कराया जाए ब्रोमीनन कहते हैं, ब्रोमीनन। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम रासायनिक अभिक्रिया में केवल Br ले सकते हैं? नहीं, अधातु है, अधातु परमाणु अवस्था में नहीं रहता है, सदा अणु अवस्था में रहता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या लिए हैं? Br2 लिए। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो अभिक्रिया है वो होने वाला है CCl4 की उपस्थिति में, जो अभिक्रिया की गति को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, हमें बनाना क्या है? हमें एलो एल्केन बनाना है ना, एल्किल हाइलाइड बनाना है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और प्रत्येक कार्बन से एक एक ब्रोमीन के अणु परमाणु जुड़ेंगे। कैसे? वैसे C सिंगल बॉन्ड C और ये हाइड्रोजन तो आपके रहेंगे ही, एक ब्रोमीन यहां जुटेगा और एक ब्रोमीन यहां जुटेगा। क्या आप कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट है? बोलिए। है, 4 है, ब्रोमीन हाइड्रोजन सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, C2H4Br2। यही तो है, संरचना के फॉर्म में लिख दिए गए। देखिए हम लोग चाहेंगे तो रिएक्शन को इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे इसी रिएक्शन को मैं लिख रहा हूं, देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? ऐसे भी हम C2H4 की क्रिया किससे Br2 से क्या बनेगा सर? CCl4 की उपस्थिति में C2H4Br2। बट ये ऐसा नहीं लग रहा है कि सर कहाँ जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में, एनसीईआरटी भी देखेंगे आप तो इसी फॉर्म में प्रदर्शित किया है। तो बताइए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये जरूरत की चीज नहीं है हम लोग के लिए, बस मैंने समझाने के लिए लिखा। बताइए इसका नाम क्या होगा? एथिल डाई ब्रोमाइड। डाई क्यों? क्योंकि 2 ठे ब्रोमो है, 2 ठे ब्रोमीन है, तो क्या होगा? एथिल डाई ब्रोमाइड। और इसका आईयूपीएसी नाम कोई बताएगा? क्या होगा? 1,2-डाई-ब्रोमो एथेन। भाई 1 नंबर पे भी कार्बन ब्रोमीन जुड़ा है और 2 नंबर पे भी जुड़ा है, तो किधर से काउंटिंग करेंगे? इधर से भी कर सकते हैं, 1 2, तो 1,2-डाई-ब्रोमो। सपोज एक जगह अगर क्लोरीन जुड़ा रहता, अच्छा बताइए, ये तो प्रिपरेशन हो गया ना। देखो भाई 2 चीजें आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, कोई तो निर्माण करने जा रहे हैं, आप 2 बातों का केवल ख्याल रखिए। पहला, आप किस चीज का निर्माण करने जा रहे हैं, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, उसके अन्य यौगिक कौन कौन से हैं, और जो चीज की सहायता से आप निर्माण कर रहे हैं ना, उसमें कौन कौन अभिकर्मक शामिल है, कोई उत्प्रेरक है या नहीं है, और इजीली आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, ठीक है? तो मैं बोल रहा था, अगर यहाँ क्लोरीन रहता तो सबसे पहले बताओ गिनती किधर से करते? थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देते हैं, इधर से करते ना। वेरी गुड। लेकिन गलत है। क्यों गलत है, कोई बताए? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों गलत है? राइट, अगर दोनों तरफ से समान क्रियात्मक समूह आ जाए या क्रियात्मक समूह आ जाए दोनों ओर से, तो अपने को देखना पड़ता है अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला भी रहता जब साइंटिस्ट इंडियन होते, हिंदुस्तान में खोज हुई होती। बट अफसोस की बात है, नहीं हो पाई ये सारी चीजें, तो इधर से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन का भी पहले पड़ता है। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग बचे हुए विरचन की बात करेंगे, और विरचन जैसे ही खत्म होगा हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन पढ़ लेंगे।